मुफ्ती साहब, भैंस और कटे के हवाले से इख्तलाफ पाया जाता है। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि शरीयत में इसकी कुर्बानी करना जायज़ है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने ज़िक्र किया, एक तशवीशनाक बात है, और मैं समझता हूँ उस सोच का बुरा हो जिन्होंने पहले इस्लाम में इंतशार पैदा किए, और उस इंतशार का एक सबब ये मसला भी है। आज तक गुज़श्ता 1200-1300 साल तक इसमें बिल्कुल कोई इख्तिलाफ नहीं था। जिस तरह गाय की कुर्बानी जायज़ है, इसी तरह भैंस की कुर्बानी के जवाज़ में भी सबका इत्तेफाक रहा। जी। 200 साल पहले बरे सगीर में मौलवी अब्दुल हक बनारसी ने एक नए फ़िरके की बुनियादें रखी, जिन्होंने आइमाए दीन की तकलीद से बरात का इजहार करके उन पर तान शुरू किया और अजीबो गरीब नज़रियात जन्म दिए। उनमें से एक ये भी था ठीक। कि भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं। और दलील क्या है? दलील कोई नहीं है, बस जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है जी? कि सहाबाए कराम के ज़माने में कुर्बानी नहीं की गई भैंस की। वो कैसे करते? ये तो अरब में जानवर था ही नहीं, और किसी जानवर के हलाल या हराम होने का जो शरई तौर पर मेयार है वो ये नहीं है कि वो अरब में है या अजब में है। उसमें तो कुरान और सुन्नत के दलाइल देखे जाते हैं, और आइमाए दीन ने जो उससे समझ ली, उस फहम को देखा जाता है। कुरान मजीद सूरह माइदा में उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम फरमाया गया कि तुम्हारे लिए उन जानवरों के अलावा जिनकी हुर्मत सरहतन और वाज़े बयान कर दी गई, चौपाए हलाल है, और उन बहीमतुल अनआम के उमूम में भैंस भी शामिल है। इसी तरह सूरतुल अनआम की आयत नंबर 143 और 44 में हलाल जानवरों का जिक्र किया गया। उनमें से एक बकर है, गाय, और बकर की ही एक किस्म भैंस है। बिल्कुल। और भैंस का बकर की किस्म होने में तमाम उलमाए इस्लाम का, चारों बड़े आइमाए दीन का, फुक़हा का इजमा है। ठीक। इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, हज़रत सुफियान सौरी, हज़रत हसन बसरी, और उनके बाद के तमाम मुज्तहिदीन अहले इस्लाम और अहले सुन्नत व जमात के उलमा का इस पर हमेशा हर ज़माने में इत्तेफाक रहा है कि भैंस गाय की ही एक किस्म है। बिल्कुल। जिस तरह गाय हलाल है, कुर्बानी जायज़ है, यूं ही भैंस भी हलाल है, कट्टा भी हलाल है, और उसकी कुर्बानी जायज़ है। और अगर आप ये कहें इसलिए नाजायज़ है कि अहद सहाबा में कुर्बानी नहीं की गई, तो फिर आप शौक से भैंस का दूध पीते हैं, ऐसे ही। भैंस के दूध से दही, फिर घी तक इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब के जवाज़ कभी आपके सामने कोई वजह, कोई दलील नहीं रहती, और ये सब चीज़ें भी मशकूक हो जाएंगी। ऐसे ही। ये सब भी आपके नज़दीक नाजायज़ होनी चाहिए, इनको भी आप इस्तेमाल मत करें। और मैं आपको यहाँ एक बहुत बड़ी दलील ये भी पेश करना चाहता हूँ, जिसे इमाम दैलमी ने मुस्नद और फिरदौस में नकल किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने भैंस का मसला पूछा गया, तो आपने फरमाया कि भैंस गाय की ही एक किस्म है। माशाअल्लाह। आपने भी ये बात इरशाद फरमाई, जिस तरह गाय जायज़ और हलाल है, इसी तरह भैंस चूंकि उसकी एक किस्म है, ये भी जायज़ हलाल है, और चौपायों की कुर्बानी जायज़ है, लिहाजा भैंस की कुर्बानी भी जायज़ है, हलाल चौपायों की में से। यूं ही गैर मुकल्लिदीन में भी जो बाज़ उलमा इसके जवाज़ की तरफ गए हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिन पर गैर मुकल्लिदीन के मज़हब की बुनियादें हैं। उनमें से मियाँ नज़ीर हुसैन देलवी हैं, वो भी भैंस को गाय के हुक्म में रखते हैं। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी हैं, वो भी भैंस को गाय के हुक्म में भी रखते हैं, और बहीमतुल अनआम के उमूम में शामिल करके भी उसके जवाज़ के कायल हैं। ठीक। और बाद में जिन पर पूरा फ़िरक़ाए गैर मुक़ल्लिदीन फ़ख्र करता है, हाफ़िज़ ज़ुबैर अलीज़ई, वो भी कहते हैं कि इस बात पर इजमा है कि भैंस गाय के हुक्म में है।
لہٰذا وہ بھی اس کی قربانی کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو جناب والا تمام اہل اسلام اسی بات کے قائل رہے، اس میں کوئی اختلاف نہ تھا، اختلاف پیدا کیا گیا۔ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، فقہاء اسلام نے تو بھینس پر اسی طرح زکوٰۃ کے احکام بھی بیان کیے ہیں جس طرح کے گائے کے زکوٰۃ کے احکام ہیں۔ ٹھیک، اس سے معلوم ہوا کہ تمام فقہاء کی فہم اور سمجھ یہی تھی، اور اس کو اہل اسلام نے قبول بھی کیا۔ اجماع بھی دلیل شرعی ہوتا ہے، لہٰذا بھینس کی قربانی میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔